अपने दोनों हाथ उठाओ, छोटे बच्चे सब दोनों हाथ उठाओ। अब यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और हम खुदावंद की तारीफ और उसकी तस्वीर में गीत गाएंगे, मैं जितने जाऊँ यीशु मेरे मेरी मेरे बिना यीशु जाने मेरा सहारा, मैं जितने जाऊँ जितने भी
नहायत बुजुर्ग आसमानी खुदा के बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा और हम आपके नाम पर इकट्ठे हो सके। आसमानी खुदा आज के सारे इस प्रोग्राम को, सारी मीटिंग को मैं तेरे पाक हाथों में देता हूँ। आसमानी खुदा आज की सारी मीटिंग के खुदा तुम्हारे साथ होना, तेरा रहम, तेरा फजल हमेशा बना रहे। आसमानी खुदा जाने वाले तमाम पत्नियों को, बहनों को आसमानी पापा के हाथों में देता हूँ। पूरी हाजत आयत के लिए तुझसे बरकत और सलाम की दुआ मांगता हूँ। आयत खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर रोज ये वक्त ये मौका देता है कि हम तेरे पास कसूर में क्षमा होकर तेरी तस्वीर करें, तेरी भक्ति करें और तुझे मुबारक करें और उन प्रकार को हासिल करें जिनका तूने वादा किया है। आसमान के खुदा हम आज की शाम तेरे पाक रसूल के अपने तेरा शुक्र करते और तेरे पाक नाम को सजदा करते हैं। आसमानी खुदा हम तेरे पर मिन्नत करते हैं कि आज की सारी मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना और जो लोग इस रास्ते में आ रहे हैं खुदा हम सबको साथ के साथ जगह पर पहुंचा ताकि आज की शाम हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल कर सकें। मेरी इस दुआ को खुदा को सुन और कबूल कर। इस सब प्यारे बेटे यीशु हम नाम के नाम से मांगते हैं। हम खुदा का शुक्रगुजार हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए जी हमने प्रस्तुत की और मेहमान ग्रामी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब हम उनको अपने दिल से वेलकम करेंगे और मैं सबसे पहले दावत दूंगा मिस्टर दाऊद स्क्रिप्चर यूनियन के हैं, मिस्टर दाऊद वो सामने तशरीफ लाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा मिस्टर दाऊद को और उनको हाथ पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा पास्टर मोहम्मद को कि वो सामने आए और वो मिस्टर दाऊद जो हमारे मौजूद मेहमान हैं इनको हाथ पहनाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। और पास्टर मिस्टर हंटर और इसको वेलकम करें। आप सबकी भरपूर तालियों में तालियां बजाएं, जोरदार दिल से वेलकम करें। नेक्स्ट हमारे जो मौजूद गेस्ट हैं, I request Pastor Alan Lee please come on stage और इनको हाथ पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा बिशप यूसुफ साहब को तो वो सामने आए और इनको वेलकम करें। आप सबकी भरपूर तालियों जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हमारे फादर के लिए, जोरदार तालियां। ऑनरेबल गेस्ट जो मौजूद हैं मिस्टर अफजल बेग साहब जो सिविल जज हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मौजूद जूनियर से कि वो इनको वेलकम करने के लिए सामने आए। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे गेस्ट हैं उन सबके लिए जोरदार तालियां जाए, जोरदार तालियां। गेस्ट के वेलकम करने से खुदा के काबिलीन हैं, उनको दिल से वेलकम करते हैं। जानते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो यूथ कन्वेंशन में है और आज हम यूथ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं बड़ा
के इनकी लहक सब लोगों को भी वेलकम करता हूँ। और शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाला और पेरेंट्स का खास तौर पे कि आप अपने बच्चों के साथ आए। मैं चाहूँगा स्क्रिप्ट यूनियन को कि वो आए कुछ कामों के लिए। हम जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कन्वेंशन का टॉपिक था वो ब्लेसिंग एंड कर्स था। ठीक है कि किस तरह से हम बरकत ले सकते हैं, किन बातों से हमारी ज़िंदगी के अंदर लानत भी आ सकती है। इससे रिलेटेड मैं आपकी मजबूत तालियों में एक बार फिर से स्क्रिप्ट यूनियन की पूरी टीम को वेलकम करूँगा कि वो सामने आए और जो बच्चों की जो मैंने एक्टिविटीज़ करनी है वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मजबूत तालियों में 50 साल से बाइबल की खिदमत करती है पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक के अंदर भी करती है। हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि इस कन्वेंशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हो करें। थैंक यू सो मच। मैं आपको सलाम आपके शुक्रगुजार भाई मोसेस के लिए और एंटायर टीम के लिए जिन्होंने आज के यूनियन को इस खूबसूरत प्रोग्राम में स्पेशली बच्चों के हवाले से जो एजुकेशनल कन्वेंशन है इसमें मदद किया दावत दी। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ भाई साहब भाई मोसेस आपके लिए और आपकी सारी एंटायर टीम के लिए एंड ऑनरेबल गेस्ट फ्रॉम यूएसए एंड फ्रॉम पाकिस्तान और जहाँ कहीं से आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। और खसूसी तौर पे आज की शाम जो है वो बच्चों के हवाले से है और उसमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट जो है वो बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ और सॉन्ग जो है वो करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टीम मेरे साथ है प्लीज़ काइंडली आप सामने आ जाए। मिस्टर खालिद प्लीज़, मिस्टर बेंजर, मिसेस इस्मत अकील, ये टीम लाहौर में हमारे साथ बच्चों में खुदाम की खिदमत करती है और स्क्रिप्ट यूनियन के बारे में आप जैसे बहुत से लोग जानते हैं और ये एक अदारा है जो मुल्क पाकिस्तान में खुदाम की खिदमत खसूसी तौर पर बच्चों में सरंजाम दे रहा है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में स्क्रिप्ट यूनियन का जो काम है। ये हमारी टीम में मिस्टर बेंजर है, मिस्टर खालिद है, मिसेस इस्मत अकील है और मेरे साथ भाई पास्टर अबिस्लो बिशारा जो है वो हमारी टीम के साथ मौजूद है। तो इसके बाद हम आपको बच्चों के साथ मिलकर प्रोग्राम की खिदमत करेंगे। तो अब क्योंकि हमने बताया यही है दिन जो अच्छा मैं देख रहा हूँ बच्चे, कुछ बच्चे गा रहे हैं कुछ नहीं गा रहे और बड़े सब देख रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम बच्चों के साथ के गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बड़ा बेटा मेरे कंधे की गिरी बात है, तो मेरा कहना बच्चों के साथ बच्चा बना हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस। अब बड़ों से पूछो बड़े कर सकते हैं? बड़े कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो हाथ खड़ा करें प्लीज। गाना है हम होंगे साथ, हम होंगे साथ और खुशी करेंगे। वो करते थे ना चम 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 मेरा अब बस मजा है। अब इसको हम कीप पे करेंगे। किस पे करेंगे? ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जो दावत का है हम होंगे साथ, हम होंगे साथ और खुशी करेंगे और खुशी करेंगे। ठीक है।
यार अभी म्यूजिक नहीं है, बच्चे थोड़ा दर्द सीख रहे हैं। ठीक है सर जी, थैंक यू। ओके सुने, अभी हमने सर से रिक्वेस्ट की है, फिर वो हमारे साथ म्यूजिक जान पाए और अपने टाइम दे रहे हैं, मजा आ रहा है ना उनके साथ। तो आपने मेरी क्लास I feel so good for every single cell in my body is red. Every single cell in my body is red. Every single cell in my body is red. आगे की तरफ अब आपकी बारी। 1 2 3 go। खुदा किया शाह के नाम से दिल पौधे की गहराई से तेरा शुक्र अदा करता हूं जो तूने ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत जलाल और बुजुर्गी से सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं, बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं जो आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। अभी तो हम जब तेरी मिठी और सुंदर आवाज हम सुनने को है तो मेरे मानो खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। मेरे मानो खुदा आज का कलाम आज शाम हम सब के लिए बाइस बरकत बने और तेरा नाम इज्जत जलाल और बुजुर्गी पाए। हम सबको तू बड़ी बरकत देना और इस कलाम के वसीला से तेरा नाम इज्जत जलाल और बुजुर्गी पाए। रब अकब अनारस सिद्दीकी जो अनारस सोतो को बाबा रिसत अकब अनारस सोतो को बाबा अनारस सिद्दीकी करो। तेरा जलाल, तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरी मगुरी, तेरी कभी कुदरत एक एक जिंदगी पर है। तेरे पैगंबर पर, तेरे तर्जुमान पर तेरी बरकत चाहता हूँ। कौम के तलों से लेकर सर के बालों तक छूट पार कर और ब्लेस कर और अपना हमें समझने वाला दिल अता करना और अमल करने वाली जिंदगी अता करना। मेरे वाला खुदा बाकी माता प्रोग्राम में भी तू हमारे साथ है। तेरा वादा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं तू हमारे दरमियान है। ये सब कुछ लेकर करके अपने खुदा का शुभाहा मुशाफ के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Sitting right in the middle of all the मैं बच्चों के दरमियान में बैठा हुआ था, so much fun. बहुत ज़्यादा मैंने खुशी महसूस की। Did you have fun? क्या आपने एंजॉय किया? Yes. And Hunter, you got to sit with the girls, कहता है ये हम जैसे लड़कियों के साथ बैठा था, but I had more fun sitting with the boys. कहता है लेकिन मैंने बच्चों लड़कों के साथ ज़्यादा एंजॉय किया। It was a beautiful time together. ये बहुत खूबसूरत वक्त था हम दोनों का साथ का। Yeshua said, "Let the little children come to me." यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। Now you and I think it just means little children like this. कहते हैं आपको और मैंने महसूस किया कि हम बच्चों की तरह बिल्कुल छोटे थे। When Yeshua talks about yours and my relationship with God, कहते हैं जब यीशु मसीह आपका और मेरा ताल्लुक खुदा के साथ बात करता है, He calls us little children. क्योंकि वो बच्चों के एग्जाम्पल देता है। There's nothing that hinders us from coming to Him कहते हैं उनके पास आने में कोई रुकावट नहीं है unless जब तक you hinder yourself from coming to Him. जब तक आप अपने आप को ना रोके उसके पास आए। His arms are open wide. कहते हैं जब वो यहाँ पर होते हैं, He's inviting you in. जब उन्होंने हमें अंदर कोई दावत दी He's just waiting. और वो हमारा इंतजार कर रहे थे। The theme for our educational conference जो हमारा आज का थीम है एजुकेशन कनेक्टिंग कन्वेंशन का is obedience and curses. बरकत और लानत के ऊपर। It's very easy to talk about this topic, कहते हैं बहुत आसान है इस मजमून पे बात करना, especially when you live in Pakistan. खासतौर में जब आप पाकिस्तान में रहते हो, Because if you do what is right, अगर क्या आपके हकूक है things will go well. और तो वो आपके लिए अच्छा होगा शुरू होगा। If you do not do things that are right, अगर आपको अपने हकूक के बारे में नहीं पता things will not go तो well. फिर आपका साथ बुरा होना शुरू हो Is जाएगा। that correct, Judge? कहते हैं जज साहब ये ठीक है बात, And it's true. If I'm a good citizen of Pakistan, everything goes well. कहते हैं अगर मैं अच्छा शहरी हूँ तो पाकिस्तान की हर चीज़ मेरे लिए ठीक है। If I'm a bad citizen, then things do not go well. अगर मैं अच्छा शहरी नहीं हूँ तो फिर चीज़ें भी मेरी अच्छी नहीं होंगी। Blessings बरकतें or curses. लानतें, This is something that we all understand. यही है हम सबको समझने की जरूरत है। So I want to teach you something that you do not already know. कहते हैं आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ उससे पहले आप उसके बारे में नहीं जानते। Yeshua's favorite book in the entire Torah was the book of Deuteronomy. यीशु मसीह की पूरी तौरात में से जो सबसे पसंदीदा किताब है वो इसरा की किताब है। If I study his
language from Matthew, Mark, Luke, and John, अगर हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की बात करें, I'll find that he quoted from the book of Deuteronomy more than any other कहते हैं place. उसने सबसे ज्यादा इस अपनी किताबों में इस्तिस्ना की किताब का जिक्र किया है। Why would he spend his time quoting from the book of Deuteronomy? क्यों सबसे ज्यादा इस्तिस्ना की किताब पर बात की गई है? From the very beginning of Deuteronomy all the way to the end of the book of Deuteronomy, it is a treaty between two parties. कहता है इस्तिस्ना की किताब की शुरू से लेके आखिर तक की दो चीजों पर बातचीत की गई है। I'm going to use the judge to show you. कहते हैं मैं जज साहब को इस्तेमाल करने बताने के लिए, We met on the phone last night, कहते हैं मैंने आपसे फोन पर आखिरी रात को बात की so now we are friends. और अब हम एक अच्छे दोस्त हैं। If we make an agreement, अगर हम किसी बात पर कोई वायदा करते हैं, that agreement has rules and guidelines. कहते हैं वो जो वायदा होगा उसके अंदर कुछ शर्तें रखी जाएगी। If I uphold my end of the rules and you uphold your end of the rules, कहते हैं उसके दरमियान में मेरी कुछ शरायत होगी और आपकी कुछ शरायत होगी, then we have a treaty or a covenant together. तो फिर हमारा दोनों का उस पर अहद हो जाएगा, हम दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे उस बात पर। I am a man, Man. you are a man. I am a man and he is a man. कहते हैं मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी है। So your son come up, Hunter come up. A treaty between two men कहते हैं जब दो आदमियों के दरमियान में वायदा होता है must have two witnesses, और उनके लिए दो गवाहों की जरूरत है। just as in a court of law. कहते हैं कानून के मुताबिक, अदालत के मुताबिक There must be at least two witnesses तो दो गवाहों की जरूरत होती है, to convict somebody तो जो किसी को कायल कर सके or to set them free. और उनको आजाद कर सके। So if you and I make an agreement अगर मैं और आप किसी बात पर मुत्तफिक होते हैं, वायदा करते हैं and we both have rules that we agree to, और फिर हमें कोई असूल रखने पड़ेंगे अपने दरमियान में and it is witnessed between two individuals, और ये दोनों गवाह होंगे उन चीजों के, then now we have a binding agreement और जो हमने वायदा बांध चुके होंगे with two witnesses. और वो हम अपने गवाहों के सामने बांधेंगे। And if I break the agreement, अगर मैं वो असूलों को तोड़ूंगा the witnesses will be able to testify that I did what was wrong. और जो गवाह होंगे वो हमें देखेंगे कि क्या इनमें से गलत कौन है। In the book of Deuteronomy, इस्तिस्ना की किताब के अंदर something very, very strange happens that never happens in the history of the world. कहते हैं इस्तिस्ना की किताब के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो पहले कभी तारीख में नहीं हुआ वाकया। It is not a covenant or a treaty between two men. कहते हैं वो दोनों आदमियों के दरमियान में असल में वायदा नहीं है, It is a treaty between the king of all creation and mankind. कहता है वो वायदा असल में बादशाह के बादशाह का और इंसान के दरमियान में। If I was a king अगर मिसाल के तौर पे मैं बादशाह हूँ and you were a king और आप भी बादशाह हैं and we made an agreement, और हम दोनों बादशाह किसी बात पे मुत्तफिक होते हैं, my army will not attack your army, मेरी आर्मी कभी भी आपकी आर्मी पे अटैक नहीं करेगी your army will not attack my army. और आपकी आर्मी कभी भी मेरी आर्मी पे अटैक नहीं करेगी। We would need to have two other kings to witness. हमें फिर दो और बादशाहों की जरूरत है जो हमारे दरमियान में गवाह बने। So these two men will be our kings. अगर मिसाल के तौर पे ये दो बादशाह हैं, If I don't keep my agreement, अगर मैं बादशाह अपने मुत्तफिक हूँ अपनी एग्रीमेंट पर, then I will be penalized. तो मैं मेरे लिए बहुत अच्छा होगा And those two will be the witnesses. और ये जो से दो गवाह होंगे हमारे दरमियान में An agreement between a king and a king और जो दोनों बादशाहों के दरमियान में पैदा हो रहा है must have a witness with two other kings. और वो उनके सामने वो बात होगी। But who witnesses whenever it is the God of all creation making a covenant and a treaty with regular, normal, ordinary men? कहता है लेकिन क्या कैसे मुमकिन है कि जो बादशाह का बादशाह है वो एक अपना वायदा कर रहा है उस आन इंसान के साथ जिसको उसने खुद बनाया था। सोचिए थोड़ी देर। If there is an agreement made with heaven कहता है एक वायदा आसमान पर and it's brought down to earth, जब वो जमीन पर आता है then the only witnesses that can agree to this covenant और जो गवाहों की जरूरत है वो उनके दरमियान है must be heaven and earth. जैसे और वो दो दुआ क्या है आसमान और जमीन। Look at what happens
whenever mankind is not acting well towards one another. लेकिन क्योंकि इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ वैसे नहीं चल सकता। Tornadoes, hurricanes, earthquakes, famine, pestilence. कहते हैं बहुत सारे भूचाल आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं। Heaven and earth witnessing against us that we are not maintaining our covenant. क्योंकि हमारे और खुदा के दरमियान में जो से दो दुआ है वो आसमान और जमीन है। Give them a big hand. कहते हैं कि जोरदार तालियां मारें। Moses, not this Moses, मेरी बात नहीं हो रही। the Moses in this book. बाइबल में जो मूसा की बात है। This Moses has 1 week left to live. कहते हैं वो जब एक हफ्ता रह गया था उसकी जिंदगी का। If I only had 1 week to live, अगर मेरी जिंदगी का एक हफ्ता रह जाए मरने में, what would be the most important thing I would want to tell to the people that I तो love? फिर मेरी कौन सी ऐसी खास बातें होंगी जब मुझे पता कि मेरे मरने के दिन करीब है और मैं कौन सी ऐसी बातें जो लोगों के साथ करूँगा? The people who've been walking through the details of life with me for the last 40 years of my life. तो फिर मैं उनके साथ वही वाक्या को दोहराऊंगा जो मेरी जिंदगी में पिछले 40 साल से गुजरते आए हैं। Will I just say you're beautiful people, I love you with all of my heart? तो कि मैं जो होगा मैं आपको ये कहूँगा आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ। Will I take a trip down memory lane? और मैं आपके साथ यादें लेकर जाऊँगा। Will I warn you about things in the future? मैं आपको मुस्तकबिल के बारे में खबरदार करूँगा। Moses did all of these. मूसा ने भी यही सब कुछ किया। But do you know what the climax of everything that Moses said? कहते हैं जो कुछ उसने किताब में बयान किया, On the last day of Moses' life at the age of 120 years on his birthday, कहता है उसने अपने आखिरी दिनों के 120 साल में अपनी साल गिराने के दिन उसने अपनी जिंदगी के सारे तजर्बे को बयान किया। Moses gathered all of Israel together. मूसा ने तमाम बनी इस्राएल को इकट्ठा किया And he said, if you will be obedient to all that God says, I will provide for you blessing. If you choose to rebel against everything that God said, then I will bring curses. तो उससे कहा कि अगर तुम राजी और फरमाबरदार होगे तो तुम्हें बरकतें मिलेंगी और अगर तुम नाफरमान होगे तो फिर तुम्हें लानतें मिलेंगी। Why would he focus on blessings and curses? क्यों उसने बरकतों और लानतों पर फोकस किया? He wasn't concerned about his birthday. क्योंकि उसका जी था कि वो अपने साल गिराने दिन ऐसी बातें करे। All of the people have been journeying with him for the last 40 years. क्योंकि उसकी जो सफर था वो 40 साल के साथ था, पिछले 40 सालों से। It did not have to be 40 years. और ये उसके 40 साल के जो पीरियड था, It only needed to be 1.5 years. लेकिन उसने अपने आखिरी 1.5 सालों में, But because the people were practicing disobedience, क्योंकि आखिरी 1.5 सालों में लोग नाफरमान हो चुके थे, the time that God had given to them to enter into the promised क्योंकि अब land वक्त था कि जो वादे की सरजमीन में वो दाखिल हो सके, was increased. जो वो बढ़ता जा रहा था। On God's timetable, you can never shorten God's time. क्योंकि जो खुदा का टाइम है वो छोटा नहीं हो सकता, Because everything that God does is in perfect timing. क्योंकि खुदा के काम हर एक काम का वक्त पर होता है, काम वक्त पर। But what you can do अगर आप कुछ करना चाहते हैं, through disobedience, अगर नाफरमानी के जरिए, you can lengthen the time of the promises that come तो to फिर you. आप अपनी बरकतों की हासिल की हुई चीजों का टाइम वक्त बढ़ाते जाएंगे, वक्त बढ़ाते जाएंगे। What should have taken 1.5 years to enter into the promised जो land 1.5 साल का सफर था took 40 years. और वो 40 साल में तब्दील हो गया। Moses is telling the people, please, 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 do not delay anymore. तो मूसा कहते शुरू हो गया कि मत करो, इतना और ज़्यादा देर ना करो क्योंकि तुम्हारी नाफरमानी की वजह से सफर बढ़ता जा रहा है। So Moses tells the people to do 2 things. मूसा ने लोगों को 2 चीजें बताई। And I'm going to show you मैं आपको दिखाना चाहूँगा what Moses wants you to do. कि मूसा क्या चाहता था कि आप करें। In order to do this, though, अगर आप ये ऐसा करेंगे you do have to read a couple of verses. और तो फिर आप इसको कुछ आयतों के बारे में आपको Please turn in your Bibles to somebody else, because for you to see this जिसे आप देख सकते हैं and hear this is very important. Chapter 29, specifically we want verses 14 and 15. 14 और उसकी 15 And if you read that in Urdu, please. और मैं इस
अहद और कसम में फर्क तुमसे ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदा हमारे खुदा के ज़रिया हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं है, उनको भी मैं शामिल करता हूँ। Sometimes the way that our relationship with God is related to us, कहते हैं कई दफा खुदा का जो ताल्लुक होता है वो हमारे साथ होता है। we think that was the way it used to be, but we live in the 21st century and that's not the way it is anymore. कहते हैं कई दफा हम ये सोचते हैं कि हम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, तो शायद ये हालात मेरे साथ नहीं ऐसे हो सकते। When Moses was making this treaty between heaven and earth, जब मूसा ने आसमान और ज़मीन को गवाह बनाया, between God and mankind, जब आदमी और इंसान के दरमियान में, he said, I'm making a covenant agreement with you who are here today, वो कहता मैं इस अहद को उन लोगों के साथ बांधा जो आज के दिन यहाँ पर मौजूद है, and those of you who are not here with us और today. आप में से जो आज नहीं यहाँ पर मौजूद, You and I were मैं और not आप, there, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, but लेकिन you and I are here. आज मैं और आप इधर तो मौजूद है ना। When God makes a covenant, He makes an agreement. जब उसने उनके साथ अहद को बांधा, तो उसने उनके साथ वादा किया, And once that covenant is established, it lasts forever. और वो उसने शुरू से लेकर हमेशा तक का वादा किया। Whether you were there physically then or you are here physically tonight, this covenant of blessings and curses is कहता आप for you. वहाँ पर थे या नहीं थे, लेकिन वो आज जो वादा किया है वो आपके लिए, वो वादा क्या था, औलाद मैं तुम्हारे दरमियान रखता हूँ। Let me show you again. Go back to Deuteronomy chapter 5 कहते मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस्तिस्ना 5 का and look at verse 3. और उसकी तीसरी आयत। And if you will read that, please, in Urdu. ओके। और खुदावंद ने यह अहद हमारे बाप दादा से नहीं बल्कि खुद हमसे जो यहाँ आज के दिन जितने हैं बांधा। The Lord made a covenant with the fathers, with Abraham, with Isaac, and Jacob in the past, and that same covenant, Moses says, is being made with the people who are right there. खुदावंद मूसा कहता है कि जैसे खुदावंद ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से अहद को बांधा, इसी तरह खुदावंद आज वो तुमसे अहद को बांधता है। And if we were going to read through the book of Isaiah, through Jeremiah, through Ezekiel, and through Daniel, and through all the prophets, we would find that the covenant treaty is just as true today as it ever was in the past. अगर आप हिस्कियत की किताब, ईसाया की किताब, योएल की किताब को आप पढ़ते हैं, तो उनमें तमाम किताबों के अंदर लिखा है कि तारीख ये बताती है कि खुदा ने जितने भी वादे किए वो आज के दिन किए जहाँ पर हम मौजूद हैं, आज के दिन से बात की है। That means इसका मतलब you आप in relationship खुदा का आपके साथ ताल्लुक to heaven and earth. आसमान और जमीन, If you agree, अगर आप राजी हैं, you are open to the blessings, आप अपने लिए बरकतों का or दरवाजा you're खोल open to the curses. सकते हैं, या आप अपने लिए लानतों का दरवाजा। Let me explain. The curses does not mean you go to hell. लानत का हर चीज मतलब ये नहीं कि आप जहन्नम में चले जाएंगे। Let me remind you again. मैं आपको दोबारा से याद करवाता हूँ, A curse लानत does not mean you're going to hell. इसका ये हर चीज मतलब ये है कि आप जहन्नम में चले जाएंगे। A curse is a hindrance of the grace of God flowing into your life. लानत हमेशा आपकी जिंदगी में रुकावट का बायस बनती है, खुदा का फजल आपके अंदर होके कुछ ना गुजर सके। You were saved by God's grace. आप खुदा यीशु मसीह के फजल से बचाए गए हैं। You are walking every day by God's grace. आप हमेशा उसके फजल से रोज चलते हैं। And by the grace of God, you will finish the race that's आप before you. खुदा के फजल से ही आप अपनी दौड़ को खत्म कर सकते हैं। When the judge and I were shaking hands, कहते हैं जब मैंने और जज साहब ने एक दूसरे के हाथ मिलाया, and we were making an agreement with one another, हमने दोनों ने एक दूसरे से अहद मुआहदा किया, the terms of the agreement और जो एग्रीमेंट के टर्म इस्तेमाल होती है are called grace. और उसका मतलब है फजल। And if I do not keep the terms of this agreement, अगर मैंने जो उसके साथ वायदा किया उस पर अगर कायम I नहीं रहता have fallen from grace. और मैं जो है वो फजल से दूर हो जाऊंगा, That doesn't mean I've lost my salvation. इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी निजात खो बैठेंगे। It means that the relationship that we had is now broken. इसका मतलब है जो मेरा और आपका ताल्लुक है असल में वो टूट जाएगा। But if I come back and I say I was wrong, please forgive me, accept my apology. अगर मैं गलत हूँ तो मैं कहूँगा मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती की आपसे माफी मांगता हूँ। With all that I have, do my best to
not to do that जो again. कुछ मैंने आपसे वादा किया था मैं उसको काम नहीं कर सका And you forgive me and say, I accept you. और आप अगर मुझे माफ करते तो कहते हैं मैं आपको माफ किया Then you are now restored back into a covenant relationship. लेकिन अगर आप दोबारा से उस ताल्लुक को कायम करना चाहते हैं अहद को When you choose to say, God, whatever you ask of me, I promise you I'll do it. मैं जब हम कहते हैं कि खुदावंद जो कुछ तूने कहा है हम वो करेंगे But then life circumstances happen and you deviate away from लेकिन that. फिर हम उन हालात को देख के उससे पीछे मुड़ जाते हैं You have fallen from grace. तो फिर आप फजल से नीचे हो जाते हैं Still saved, इसलिए कहा गया लेकिन आप फिर भी बचाए गए हैं but the relationship of the covenant is strained. लेकिन जो आपका और खुदा का ताल्लुक असल में वो टूटना शुरू हो At that point, I have to turn back तो around फिर हमें जरूरत है कि हम दोबारा से उस वायदे की तरफ चले अहद की तरफ and I have to come back into the agreements that I originally तो had. फिर हम उसी अहद को याद करके हमने शुरू में एक दूसरे के साथ बांधा था There are two things that God asks of you in order for you to be a part of the blessings or to be a part of the curses. बाइबल मुकद्दस में दो ही चीजें बताई गई कि किस तरह से आप अपनी बरकत ले सकते हैं और किन बातों से आप खाना के नीचे आ सकते हैं The first is that you would walk in obedience with God. फजल आपके अंदर होके गुनाह गुजर सके You were saved by God's grace. आप खुदावंद यीशु मसीह के फजल से बचाए गए हैं You are walking every day by God's grace. आप हमेशा उसके फजल से रोज चलते हैं And by the grace of God, you will finish the race until आप glory. खुदावंद के फजल से ही आप अपने घोड़ को खत्म कर सकते हैं When the judge and I were shaking hands, कहते हैं, जब मैंने और जज साहब ने एक दूसरे का हाथ मिलाया and we were making an agreement with one another, हमने दोनों ने एक दूसरे से अहद मुआहदा किया the terms of the agreement और जो एग्रीमेंट के टर्म इस्तेमाल होती है are called grace. और उसका मतलब है फजल And if I do not keep the terms of this agreement, अगर मैंने जो उसके साथ वायदा किया उस पर अगर कायम I नहीं रहता have fallen from grace. और मैं जो सारा फजल से दूर हो गया That doesn't mean I've lost my salvation. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी निजात खो बैठेंगे It means that the relationship that we had is now broken. इसका मतलब है जो मेरा और आपका ताल्लुक है असल में वो टूट जाएगा But if I come back and I say I was wrong, will you forgive me? Accept my apology. अगर मैं गलत हूँ तो मैं तो कहूँगा मुझे माफ कर दे मैं अपनी गलती की आपसे माफी मांगता हूँ With all that I have, I will do my best not to do that जो again. कुछ मैंने आपसे वादा किया था मैं उसको काम नहीं कर सकता And you forgive me and say, I accept you. और आप अगर मुझे माफ करते तो कहते मैं आपको माफ किया Then you are now restored back into a covenant relationship. लेकिन अगर आप दोबारा से उस ताल्लुक को कायम करना चाहते हैं अहद को When you choose to say, God, whatever you ask of me, I promise you I'll do it. मैं जब हम कहते हैं कि खुदावंद जो कुछ तूने कहा है हम वो करेंगे But then life circumstances happen and you deviate away from लेकिन that. फिर हम उन हालात को देख के उससे पीछे मुड़ जाते हैं You have fallen from grace. तो फिर आप फजल से नीचे हो जाते हैं Still saved, इसलिए कहा गया लेकिन आप फिर भी बचाए गए हैं but the relationship of the covenant is strained. लेकिन जो आपका और खुदा का ताल्लुक है असल में वो टूटना शुरू होता At that point, I have to turn back है तो around फिर हमें जरूरत है कि हम दोबारा से अपने इस वायदे की तरफ चले अहद की तरफ and I have to come back into the agreements that I originally तो had. फिर हम उसी अहद को याद करके हमने शुरू में एक दूसरे के साथ बांधा था There are two things that God asks of you in order for you to be a part of the blessings or to be a part of the curses. बाइबल मुकद्दस में दो ही चीजें बताई गई कि किस तरह से आप अपनी बरकत ले सकते हैं और किन बातों से आप खाने के नीचे आ सकते हैं The first is that you would walk in obedience with God. इसका एक जब तक आप फरमाबरदारी के साथ चलते रहेंगे और आप खुदा के साथ चलते रहेंगे What does it mean इसका क्या मतलब है to walk in obedience to God? कि फरमाबरदारी में चलना खुदा के साथ Let's show that on the stage. आइए मैं आपको स्टेज पे शो करूं If Moses and I मूसा और मैं are going to walk together, हम दोनों इकट्ठा चलने का अहद करते हैं we have to be in agreement. हमारा ये वादा होता है Now, if I choose not to walk with Moses, then I'm going to go my own way. लेकिन मैं बाद में सोचता मैं इसके साथ नहीं चलूंगा मैं अपने रास्ते पे चलूंगा But if I'm going to Shema, फिर मैं शिमा की बात करता हूँ
I'm going to listen carefully. इसका मतलब है ध्यान से सुनना। And when I hear, जब मैं सुनता हूँ I'm going to walk it in obedience. तो फिर मैं उसके साथ कर्म बता This is what is called faith. इसको ही ईमान कहते हैं। Faith comes by hearing, ईमान सुनने से पैदा होता है and hearing by the word of और God. सुनना मसीह के कलाम से। So when God gives to me the covenant terms, जब खुदा अपने अहद को हमारे दरमियान लेकर आता and है I agree to those covenant और terms, मैं उसके साथ एग्री होता हूँ, and heaven and earth are witnessing to those जब terms, आसमान और जमीन हमारे दरमियान में गवाह बनती है, then I have the obligation to walk this out with you. और फिर मैं उसके साथ इस तरह से करूँगा। What's amazing is that God doesn't say, Alan, you walk this out and I'll sit back and just watch. कहते हैं बड़ी अजीब सी बात है खुदा तुम्हें कैसे लगेगा कि तुम अपने रास्ते में जाने चलो मैं अपना मुंह पीछे करता तुम पाए। God says, I will walk with you if you will walk with me. कहता है कि खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम मेरे साथ चलो। And because God is about blessing, क्योंकि खुदा बरकतों का खुदा है, but if I choose not to walk with Him, लेकिन अगर मैं उसके साथ चलने की नहीं कोशिश करता then I cut off the blessings of my life. तो फिर तमाम बरकतें मेरी जिंदगी से जाती रहेंगी And that's called a curse. और इसको ही लानत कहते हैं। Instead of getting rain, जैसे बारिश आसमान से आती है I get drought. तो हम बाहर को जाते हैं Instead of being strong, और हम बड़े ताकतवर हो I am weak. और फिर हम कमजोर हो सकते हैं Instead of having victory in battle, और जब हम कामयाबी को देखते हैं I'm defeated. हम किताबी की तरफ जाते हैं Instead of my enemy running away from me, और इससे पहले कि मेरे दुश्मन मुझसे भाग गए I run away from my enemy. तो मैं अपने दुश्मन से भागना शुरू हो गया। Everything is the opposite. हर चीज मुख्तलिफ होना शुरू हो गई एक दूसरे के खुलफ जाना शुरू हो But गई। God only wants लेकिन खुदा सिर्फ एक ही चीज चाहता है बरकत बरकत बरकत। He's leaving it up to you whether you want it or not. कहते हैं वो आपके दरमियान में रहना चाहता है आप उसके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते लेकिन वो आपके साथ रहना चाहता है। So if you and I, you are God and I am not, कहते हैं मैं खुदा हूँ ये एलन है and we know He is not God, जानते हैं ये खुदा नहीं है but we are pretending. और हम सिर्फ आपको प्रेटेंड दिखाने के लिए कर रहे हैं। So if I'm walking with you, अगर ये मेरे साथ चलना चाहते हैं and we are going step by step, हम एक एक कदम आगे को जाते हैं and as long as I'm staying close to you, और जितना ज़्यादा मैं आपके करीब हूँगा then that opens up the floodgates of heaven. तो आसमान से दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे Bless my life. तो मेरी जिंदगी के अंदर बरकतें आना शुरू हो To जाएंगी affect everybody और else. हर किसी की जिंदगी में भी वो बरकतें आना शुरू हो जाएंगी मेरी वजह से। But if I choose to walk different, अगर मैं कोई और चीज़ का चुनाव करता हूँ and I walk away from God, और मैं खुदा से दूर हो जाता हूँ then I am trying to do things on my own. और तो फिर मैं अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करना शुरू करता हूँ। This is very important. This is scary. ये बड़ा अजीब होगा। I know what this feels like. कहता मैंने इसको महसूस किया कैसा होगा। You आप know what this feels like. कहते आप शायद आपके दिल में करते हैं। When you're not sure if you're really connected to God, अगर आप अपने अच्छे से ताल्लुक को नहीं पहचान पाएंगे खुदा के साथ but when you know you're connected to God, लेकिन जब आप खुदा के साथ ताल्लुक को पहचान पाएंगे everything moves smoothly. तो फिर सब कुछ अच्छे से होना शुरू होगा आराम से होना शुरू हो जाएगा। So the first thing that God says is, I must hear Him, I must obey Him. तो सबसे पहले जो चीज़ है खुदा ने कहा तुम मेरी सुनना और मेरी बातों पर अमल करना। The second thing that He does, judges can come up with entities, judge is getting his exercise. पहले ऐसा दोबारा एक एक्सरसाइज आपको Okay, now the judge, don't push too hard. The judge is going to try to get to Moses. कहते हैं कि मेरे पास आना चाहते हैं The scripture says for me to guard खुदा बाइबल में कहते हैं जो खुदा है God's commandments. खुदा के जो अहकाम है So this is what it means. तो इसका क्या मतलब है The judge is the bad guy. तो जज से एक मेरे इंसान है Today. सिर्फ थोड़ी देर के अंदर जाने की बात है And Moses represents obedience, अगर मैं जैसा खुदा का फरमान the word of God. मेरे खुदा का कलाम है I have a choice to make. मेरे पास आज एक रास्ता है Life is always trying to get me away from walking with God. कहता है जिंदगी हमेशा कोशिश इसकी ये रहेगी कि आप खुदा से दूर हो Sometimes it's
pulling me away, कहते हैं अगर आप में से कोई दूर को करने की कोशिश करे and sometimes it's pushing me, और कोई आगे को आने की कोशिश करे उससे पुश करे लता ने my job मेरी नौकरी क्या है is no matter what he tries to do from me being obedient to these, कहता है मेरी कोशिश यही होगी कि मैं फलों के साथ इस तरह to guard them, to keep them, means I'll do whatever it takes और जो कुछ आपके पास है in order to be obedient to और जो God. कुछ अगर आपको लगेगा फलदार है या नहीं Not just casually when he says, come with me out and I've got temptation for you. कहते हैं कभी आओ मेरे साथ आजमाइश में चलो But when he really comes attacking me, और जब वो आप पे हमलावर होगा I say, no, नहीं मैं कहूँगा नहीं I'm guard. I'm here to protect. मैं इनका प्रोटेक्टर हूँ मैं इसकी महाफिज मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ Like, जिस तरह listen very carefully, ध्यान से सुनिएगा like a husband जो खावत है is supposed to do for his wife. जो कुछ वो अपनी बेटी के लिए करना चाहता है Protect her, अपनी बेटी की हिफाजत करे प्रोटेक्ट guard her, हिफाजत करे महाफिज support her, उसकी हौसला अफजाई करे defend her, उसकी डिफेंड करे just as God जो खुदा है defends us वो हमारी हिफाजत करता है against the enemy. और हमारे दुश्मनों के खिलाफ When I choose to walk in obedience to what is right, अगर मैं फरमाबरदारी करना चाहूँ तो it brings blessing. बरकतें मेरी जिंदगी के साथ When I make the commitment to guard His commandments, अगर मैं हमारा कार्य ट्रस्ट देगा फॉलो करूँगा it brings blessing. तो बरकतें आना शुरू हो जाएंगी The challenge that we face जो हमारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा as men, एक आदमी होने की सीधे से as men, एक को आदमी होने की सीधे से the challenge we face is, am I willing to walk with God? क्या मैं सच में खुदा के साथ चल रहा हूँ And am I willing to guard His commandments? क्या मैं उसके हुक्मों की हिफाजत कर रहा हूँ कि नहीं If I do, अगर मैं ये करूँ blessings flow. तो बरकतें आना शुरू हो जाएंगी If I don't, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर वो बुराते आना शुरू हो curses. तो फिर कर्सेस आना शुरू हो Amen. Amen. Thank you.